स्वागत है आप सभी का एडमेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ है। पाकिस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। लाशों और मलबों से अब पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान हो उठे हैं। हालांकि भारत ने पानी छोड़ने से पहले बता दिया था कि हम 2 नदियों का पानी छोड़ने वाले हैं, फिर भी पाकिस्तान ने कोई तैयारी नहीं की। ऐसे में पाकिस्तान में पहले से बारिश और फिर जो पानी छोड़ा गया उससे वहां पर हालात खराब हो गए। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो इतना त्राहिमाम देखने के बाद भी अकड़ दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया तो उसके बाद उन्होंने ही भारत पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब, सियालकोट और इसके अलावा तमाम और इलाकों में विनाशकारी बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अब तक लगभग 800 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 12 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। 2.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, यानी घर छोड़कर भागना पड़ा है। लगभग 1500 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, व्यवसाय ठप है। हजारों परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। भुखमरी के भी शिकार लोग हो रहे हैं। सरकार की ओर से 700 राहत और 265 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और यहां पर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित सियालकोट दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक अजीबोगरीब बयान दिया और उनके अनुसार भारत जो पानी छोड़ रहा है उसमें लाशें भी जा रही हैं, उससे मलबा भी जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात खराब हुए हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं भारत से छोड़े गए बाढ़ के पानी के साथ लाशें, मवेशी और मलबे के ढेर पाकिस्तान में आ गए। ये मलबा स्थानीय प्रशासन के राहत कार्यों में बाधा डाल रहा है। सियालकोट जम्मू से निकलने वाले जलमार्गों के नीचे स्थित है और जब भी भारत पानी छोड़ता है वहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। भारत ने नदियों में पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को 2 बार सूचित किया था। हालांकि यहां तो ख्वाजा आसिफ कम से कम ये मान गए कि भारत ने पहले ही बता दिया था कि वो 2 नदियों में पानी छोड़ रहा है, लेकिन हमेशा की तरह भारत पर एक बार फिर से ठीकरा फोड़ा और कहा कि जो मलबा आ रहा है, जो मवेशियों की लाश आ रही है, वो सब भारत ने जो पानी छोड़ा है उससे आ रही है। और ऐसे में राहत बचाव कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। जबकि राहत बचाव कार्य की सच्चाई ये है कि पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। ऐसे में वहां पर कोई चांस है ही नहीं राहत बचाव कार्य का। और साथ ही पाकिस्तान की हुक्मरान भी आवाम को छोड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख रही है। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उससे वहाँ के लोग परेशान हैं और ये पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आप बात करें मई के आखिर, जून, जुलाई और अगस्त के अंत तक, तो अभी तक मौतों का आंकड़ा 1000 पहुंचने वाला है। फिलहाल 800 आंकड़ा बताया गया है कि 800 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है, 700 से 800 लोग। और इनमें 200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है और साथ में तमाम मवेशी जानवर जो हैं वो भी बह गए, वो भी मर गए। 200 से लापता लोग बताए जा रहे हैं, 200 से ज़्यादा, एक ही घर के, एक ही गांव के, और एक पूरा गांव पूरी तरीके से जलमग्न है, ये भी बताया गया, जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं। और 12 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनकी दवा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और वो लोग दर दर भटक रहे हैं। जो 600, 700, 800 राहत कैंप बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं और वहाँ बीमारियाँ फैल रही क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए। तो बाढ़ के पानी से, भारत की तरफ से नदियों में छोड़े गए पानी से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है। और सियालकोट में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, ये सब इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। पंजाब, सिंध, गिलगित के क्षेत्र जो हैं वहाँ पर भी पानी ने कोहराम मचा रखा है, ज़्यादा बारिश भी हो रही है और ऐसे में पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे निपटे। अब एक बार ये समझिए सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र पाकिस्तान के कौन रहे हैं? केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर बुनेर, स्वात, मलाकंद और शंगला जिलों में
क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ। 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 10-12 गांव मिट्टी के नीचे दब गए। ग्लेशियर झील फटने से हनुजा घाटी प्रभावित हुई है और उसकी वजह से यहां पर आपदा ने विकराल रूप लिया। पंजाब क्षेत्र में अगर बात करें तो चेनाब, रावी और सतलुज नदियां यहां पर उफान पर हैं। लाहौर, गुजरांवाला और जांग में बाढ़ बहुत ज़्यादा है। अभी तक तमाम मौतें यहां पर हो चुकी हैं। भारत ने 25 अगस्त को पानी छोड़ने की चेतावनी दी, जिससे 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, लेकिन रिवाज ब्रिज तोड़ा गया ऐसे में ताकि झांग शहर को बचाया जा सके। फिर भी यहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। सिंध प्रांत की बात करें तो कराची में 145 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से शहर में कई मौतें हुई। स्कूल बंद हैं, बिजली पूरी तरीके से गायब है और रूट जो है वो भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। गिलगित की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से गांव के गांव बह गए, घर और स्कूल बह गए, तमाम मौतें बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त चौतरफी मार झेल रहा है। एक तो हाल फिलहाल में भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को औकात बताई, इसके अलावा दुनिया के तमाम देश अब पाकिस्तान की आतंकवादी छवि को लेकर उसकी आलोचना कर रहे हैं और अब नेचर भी पाकिस्तान को समझा रहा है कि अगर अब नेचर भी पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है। भारत की नदियों से जो पानी गया उसने वहां पर बाढ़ लाई और फिर बारिश ने उस बाढ़ को और ज्यादा विकराल कर दिया, जिसकी वजह से ये स्थिति बन गई है। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान इस बारिश और इस बाढ़ की भी जिम्मेदारी भारत को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की वजह से सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बाढ़ का ठीकरा भारत पर फोड़कर अपनी आवाम के बीच अपनी छवि बेहतर बनाने की कोशिश में है, लेकिन सच यही है कि भारत ने पानी छोड़ा और बताया भी 2 दिन पहले कि हम पानी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से 2 लाख लोगों को सही जगह पर भेज भी दिया गया, उनकी जान बचा ली गई। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार सही से व्यवस्था नहीं दे पाई, जिसकी वजह से लोग प्रभावित हुए, लोग बह गए, मवेशी बह गए, जानवर बह गए, लोग बह गए, स्कूल बह गए, बच्चों की मौत हुई और तमाम गांव पानी में डूब गए। बहरहाल जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, अभी लंबा वक्त लगेगा वहां पर स्थिति सुधरने में। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।